इसी दस्तूर पर, दस्तूर आइन पर जो है अपने बूट और जूते तलो जो है रोंदा है। फॉरेन फंडिंग केसेस का जो मामला है, अगर ये बलूचिस्तान की कोई पार्टी होती तो हमें कब का लटकाया दिया गया होता। अगर छोटे सूबों से कोई ये पार्टी होती तो उन पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के जो है फतवात और इल्जामात लगाए जाते। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली एक पार्टी नेशनल अवामी अख्तर मैंगल इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हुक्मरान हमेशा इस आइन जिसकी वो कसम खाते हैं अपनी जूतों तले रौंदते हैं। फॉरेन फंडिंग का ये मामला अगर बलूचिस्तान का होता तो हमें कब का लटका दिया गया होता। फॉरेन फंडिंग का मुतालबा कर रहे हैं। आप मुलाहिजा कर सकते हैं एक पावर शो किया जा रहा है पीडीएम की जानिब से और ख्वाब का सिलसिला जारी है। अवाम के लिए एक पाकिस्तान, वज़ीर आज़म के लिए दूसरा पाकिस्तान है, ऐसा हम मंजूर नहीं करेंगे। हमारे लिए एक तराजू है जबकि दूसरों के लिए एक तराजू है। तो ये मुतालबा किया गया कि एक इंसाफ, एक तराजू होना चाहिए। इस सेलेक्टेड के हवाले से खामोशी आखिर क्यों अपनाई गई है? आज जब आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप कहते हैं कि ये किसी एजेंट का काम है, जबकि ये किसी एजेंट का काम नहीं, ये आपका काम है, ये आपके माफिया का काम है। नाहल एजेंट नहीं है बल्कि आप नाहल हैं। ये कहा गया है पीटीए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्दी करो। मुतालबात सामने आ रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर ताखीर क्यों अपनाई जा रही है? इंसाफ का ये दोहरा मयार आखिर क्यों है? हम इस दोहरे मयार को सामने लेकर आएंगे। इससे पहले एहसन इकबाल ने भी गुफ्तगू की, खिताब किया। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर न्याजी अब रसीदें दो। इस पर उन्होंने नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा कि अब जब रसीदें देने की अपनी बारी आई है तो यह बंदा छुप रहा है। ये कहता था कि 6 बंदे अगर गो न्याजी को कहेंगे और मेरे खिलाफ बात करेंगे तो मैं इक्तदार को छोड़ दूंगा। लेकिन अब कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक गो न्याजी गो के नारे लग रहे हैं, मगर यह बंदा ढीठ होकर यहीं बैठा है। हमारा मुतालबा है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अमीर हैदर होती कहते हैं कि अवाम के लिए एक पाकिस्तान है जबकि वजीर आजम के लिए दूसरा पाकिस्तान है। तराजू दो नहीं होने चाहिए, तराजू एक होना चाहिए। हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। पीडीएम की अवाम, पाकिस्तान की अवाम मजीद इंतजार नहीं करेगी। हमें फैसला चाहिए और फैसला हमें अपनी मर्जी का नहीं चाहिए बल्कि फैसला हमें चाहिए उसूलों पर, फैसला हमें चाहिए मेरिट के मुताबिक। यह फैसला होना चाहिए। आपको बताते चले कि एहसन इकबाल इससे पहले खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2016 से इमरान नियाजी के खिलाफ तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन में दाखिल हो चुके थे। इसने पाकिस्तान दुश्मनों, गैर मुल्की लॉबी से पैसा लिया, मगर इस पैसे से खुफिया अकाउंट चलाए, उसने कारोबार की और मुल्क में इंतशार फैलाया और इलेक्शन में धांधली की। यह शख्स गैर कानूनी पैसे से पाकिस्तान पर मुसल्लत है। पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी को इसने तबाह कर दिया। पाकिस्तान की गैरत और इज्जत को पामाल कर दिया। कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहो और पाकिस्तान को खा जाओ, पाकिस्तान का झंडा लगाओ और उस गाड़ी में आप चरस, अफीम, जो कुछ चाहें, चाहे लाशें, हथियार जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके तक ले जाएं, वो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वो आपका सिर्फ सबूत जो है इस पर कहना चाहते हैं। तो जब तक इस मुल्क में उन अक़वाम को उनके बराबर हकूक नहीं दिए जाते, चाहे शाहराओं का नाम आप दस्तूर रखें, चाहे शाहराओं का नाम आप पाकिस्तान रखें, ये गाड़ी आगे चलने वाली नहीं। उन मजलूम अक़वाम पर बलूचिस्तान में जो जारी मिलिट्री ऑपरेशन है, वज़ीरिस्तान में जो जारी मिलिट्री ऑपरेशन है, कबायली इलाकों में जो जारी मिलिट्री ऑपरेशन है, जब तक के उनको खात्मा नहीं किया जाता, फौज को वापस अपने बैरकों में नहीं लिया जाता, हम समझते हैं वो जमहूरियत बेईमानी रहेगी। आप तमाम का बड़ा शुक्रिया।